नमोन्नमः बच्चों। बच्चों अभी ज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में हम प्रथम श्लोक तक कर चुके थे। आज उससे आगे द्वितीय श्लोक करना है, दूसरे श्लोक से आरंभ करना है। बच्चों इसमें वर्णन चल रहा था कि राजा कहाँ आ रहा है, विदूषक के पास, और आते समय मन ही मन में जो सोच रहा है उसका वर्णन बच्चों हमने पहले श्लोक में पढ़ा। और राजा जो है वह किनसे घिरा हुआ था, यवन स्त्रियों से। और उसके बाद वो कहाँ आ रहा था, विदूषक के पास। और विदूषक जो है दूर से ही जो है राजा को देख रहा था, ताकि राजा के आते ही वह अपना जो है दुख जो है राजा के आगे बता सके। तो यहाँ जब राजा विदूषक के पास आते हैं तो आते समय वह मन में क्या सोचते हैं, उन विचारों में हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि राजा जो है शकुंतला के हाव भाव, उनकी चेष्टाओं को देखकर आश्वस्त है कि शकुंतला भी उनके प्रति अनुरक्त है। अब बच्चों इस श्लोक में भी आगे देखिए इसी तरह के भाव है। उससे पहले बच्चों यहाँ देखिए, यह पंक्ति है, उसके बाद श्लोक आएगा बच्चों। इसमें यह क्या है, स्मितम कृत्वा, यहाँ स्मित कृत्वा अर्थात मुस्कुराकर। कौन, राजा जो है मुस्कुराता है। एव आत्माभिप्राय, इसमें बच्चों पद क्या है, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्त वृत्ति प्रार्थित्वा, साथ ही बच्चों इसमें विडम्बियते, यह पद है। अब इसमें क्या है, यहाँ किस प्रकार से आत्म अभिप्राय, अपने अनुरूप, अपने अभिप्राय के अनुरूप ही इष्ट जन के चित्त की वृत्ति, अपने प्रिय जन के अर्थात अपने जो शकुंतला के प्रति है। इष्ट जन कौन है, राजा के लिए शकुंतला। तो प्रिय जन के चित्त की वृत्ति अर्थात मनोभावों की संभावित संभावना करने से क्या हो जाते हैं, प्रार्थित्य अर्थात जो जन है, जो प्रेमी जन है, वह विडम्बियते, विडम्बित अर्थात विडंबना का पात्र होते हैं। किसका, हंसी का पात्र बन जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों देखिए इससे आगे यह श्लोक है जो राजा के मन में आए हुए विचारों का ही यहाँ जो संक्षेप में वर्णन है। इसमें राजा देखिए कह रहे हैं, इसमें देखिए सबसे अंत में लिखा हुआ है, अहो कामी स्वताम पश्यति। देखिए इसके अंतिम जो पंक्ति बच्चों उसमें है, ये देखिए, अहो, अरे, कामी स्वताम पश्यति, अर्थात कामी जो व्यक्ति होता है वह स्वताम अपने आप को ही पश्यति देखता है। प्रत्येक जगह जो है वह क्या, अपने अनुरूप ही सामने वाले के जो है भाव चेष्टाएं उन्हें समझने लगता है। जिससे वह प्रेम करता है उनकी चेष्टाओं को वह अपने अनुरूप ही बच्चों निर्धारित कर लेता है। कह रहे अरे कामी व्यक्ति तो सब जगह अपने आप को ही देखता है। यह सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है बच्चों की है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछ ली जाती है कि किस अंग से ली गई है या ये किसके द्वारा कही गई है। अब बच्चों इससे ऊपर जो इसमें देखिए वर्णन है, इसमें वह सब चेष्टाएं हैं, वह सब भाव है, वह सब क्रियाएं हैं जो शकुंतला के द्वारा की गई, जिससे राजा को यह विश्वास हो रहा है कि शकुंतला भी राजा के प्रति अनुरक्त है। तो वह जो बच्चों जो यहाँ विशेषताएं देखिए कौन कौन से जो कार्य है शकुंतला के द्वारा किया गया है, जैसे कि उसके द्वारा जिस प्रकार से राजा को देखा गया, जो दृष्टिपात किया गया, वह जो धीरे धीरे मंद गति से चली, और अपनी सखियों के द्वारा भी वह जो ईर्ष्या पूर्वक रोकी गई, ऐसा कहा जब, और उसने कहा कि मेरी इच्छा है मैं ये जाऊं या यहीं पर ही रुकूं। इस तरह के जो बच्चों यहाँ विचार जो हैं, जो शकुंतला के द्वारा जो व्यापार किया गया, जो कार्य किया गया, उनका क्या चिंतन यहाँ किया गया राजा के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ इसके देखिए आप प्रारंभ में क्या है इस श्लोक में, स्नेग्धम। अब इसका पदच्छेद करते हुए चलते हैं बच्चों। स्नेग्धम वीक्षितम अन्यतोऽपि, यह क्या है, वीक्षितम, साथ ही बच्चों इसके क्या है, अन्यत अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया। इसके बाद है आगे देखिए, यातम, यच ये है जो इसका पदच्छेद करेंगे तो बच्चों यत् च नितंबयोः, ये क्या है, नितंब यो विसर्ग है बच्चों इसमें। अब इसके बाद आगे देखिए क्या, गुरु तया मंदम विलासादेव, यहाँ इसको मैं पदच्छेद कर देती हूँ बच्चों पहले। यह है विलासात और एव, एक साथ करेंगे इसे तो विलासादेव। अब बच्चों इसका अर्थ कर लेते हैं। स्निग्धम स्नेहपूर्ण, वीक्षितम देखना, अन्यतः अन्य अर्थात दूसरे स्थान पर, अपि भी, नयने नेत्रों के द्वारा, यत जो, तया शकुंतला के द्वारा, प्रेरयंता का अर्थ क्या है, यहाँ देखा गया, डाली गई, या दृष्टि जो देखी गई है, जो डाली गई दृष्टि है किस पर, राजा पर। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि इसमें
अन्यते अपि दूसरे स्थान पर भी वीक्षितम अपनी दृष्टि प्रेरयन्त्या डालती हुई उसके द्वारा तया उसके द्वारा यत जो स्निग्धम प्रेम पूर्वक जो देखा गया था, जो प्रेम पूर्वक देखा गया, कह रहे अन्य तो अपि अर्थात अन्यत अपि दूसरी जगह पर भी नयने, नयने का क्या अर्थ है, नेत्रों के द्वारा, प्रेरयन्त्या जो, क्या स्निग्धम वीक्षितम स्निग्ध जो दृष्टि डाली गई थी, प्रेम पूर्वक जो मुझे देखा गया था, तया का अर्थ यहाँ बच्चों क्या है, शकुंतला के द्वारा। अब यहाँ जो इस पहली पंक्ति में जो कारण है, राजा जो लग रहा है जो चेष्टाएं, उनमें से सबसे पहला क्या है, स्निग्धम वीक्षितम, यत यत का क्या, जो स्नेह पूर्वक देखा गया, तया उस शकुंतला के द्वारा, अन्यते अपि नयने अन्य जगह दूसरे स्थान पर अपनी दृष्टि डालते हुए, दूसरा स्थान का यह बच्चों क्या तात्पर्य, दूसरे वृक्ष लता आदि पर भी अपनी दृष्टि डालते हुए उसके द्वारा जो मुझे प्रेम पूर्वक देखा गया, यातम यत च। अब बच्चों देखिए इससे आगे क्या कह रहे हैं, यत च और जो नितंभ्यो गुरुत्या नितंबों के भारी होने के कारण, स्थूल होने के कारण, मानो मंदम विलासात एव विलास पूर्वक, विलासात विलास पूर्वक, मंदम अर्थात जो मंद मंद चला गया, यातम का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, चला गया, मंदम मीन्स मंद गति से, यत का क्या अर्थ है, जो से तात्पर्य बच्चों है कि शकुंतला के द्वारा, कि जो उस शकुंतला के द्वारा, यत च और जो उस शकुंतला के द्वारा नितंभियो गुरुत्या नितंभियों के भारी होने के कारण, विलासात विलास पूर्वक, मानो विलास पूर्वक, ईव है बच्चों साथ में, तो मानो विलास पूर्वक, मंदम मंद गति से जो, यातम के गति से जो चला गया, अर्थात वह धीरे धीरे चली है, इसलिए राजा को देखने के लिए वह धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ देखिए इसके बाद इस आगे जो आ रहा है इसमें, इस श्लोक के अंदर है बच्चों, मागा इति उपरुध्य, यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं, यहाँ क्या पद है, इति, इसके साथ में है बच्चों उपरुध्य, यद्यपि सा सासूयम उक्ता सखी, यहाँ क्या है ये, सासूयम उक्ता सखी, सर्वम तत्किल मत प्रायणम अहो, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ अहो है और इससे पहले है ये प्रायणम, ये क्या पद है बच्चों, इसमें प्रायणम आ गया है, उसके पश्चात है बच्चों इसमें यह है अहो, और इससे पूर्व में बच्चों ये मत है। अब देखिए कह रहे मागा मत जाओ, इति उपरुध्या इस प्रकार से रोकी गई, यद्यपि फिर भी, सा वह शकुंतला, सा यहाँ किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए, सासूयम ईर्ष्या के साथ उक्ता कहा गया सखी सखियों, कि मत जाओ इति उपरुध्य इस प्रकार से रोकी गई, किसके द्वारा, सखी के द्वारा, इस प्रकार से रोकी गई उसके द्वारा, कौन किसकी, जो सखी थी, उन्होंने जो कुछ भी, सासूय मुक्ता ईर्ष्या पूर्वक जो कुछ भी कहा, कह रहे कि सर्वम तत्किलम मत परायणम, वह सब कुछ जो है, सर्वम वह सब कुछ, तत् वह सर्वम सब कुछ, किल निश्चय ही, मत परायणम मुझे ही लक्षित करके था, वह सब कुछ मेरे लिए ही था, मुझे ही परायण करके कहा गया था, मुझे ही लक्षित करके कहा गया था। अहो अरे कामी स्वताम पश्यति, अरे कामी व्यक्ति जो है वह प्रत्येक स्थान पर क्या है, स्वताम पश्यति अपने ही बातों को देखता है, अर्थात कामी व्यक्ति सर्वत्र अपना ही हृदयगत भाव देखता है, जो उसके हृदय के अंदर भाव आते हैं वही देखता है, दूसरों के द्वारा अन्य उद्देश्य से किया गया कार्य, कही गई बातें भी उसे क्या लगता है कि उसके लिए ही हो रही है। तो राजा जो है यहाँ कि क्या सोच रहे कि शकुंतला के द्वारा यह सब कुछ जो किया गया, यह सब क्या था, मुझे ही परायण करके था, अर्थात मेरे लिए ही था। और उसके बाद कह रहे कामी व्यक्ति तो सब जगह अपनी ही बात देखता है, अर्थात अपने अनुरूप ही वह, अपने हृदय में हुए भावों के अनुरूप ही जो है सामने वाले के जो भाव हैं उनको मानने लगता है। तो बच्चों कामी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो प्रत्येक कार्य, वस्तु या कथन को अपनी ही दृष्टि से देखता है, भले ही वे कार्य आदि उसको लक्ष्य करके नहीं करेंगे, लेकिन आसक्तिवश वह उन्हें अपने लिए मानता है। तो इस कारण से बच्चों इस श्लोक में जो है अलंकार भी कौन सा आ गया, स्वभावोक्ति अलंकार है,
ऐसा होने से। तो इसे भी ये देखिए यही लिख देती हूँ बच्चों में इसमें साथ ही। इसमें कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति। साथ ही बच्चों देखिए यहाँ इसमें सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया गया है, तो कौन सा हो गया? अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार है। और इसमें विलासाद एव, आपने जो इसमें भी पढ़ा है विलासाद एव, हमने इसमें देखिए यह है यहाँ ये जो पद है बच्चों, इसके अंदर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो विलासता के कारण, मानो विलास पूर्वक उसके द्वारा जो मंद मंद गति से चला गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। इसमें जो छंद है वह है शार्दुल विकृत। मैं यही इसे लिख देती हूँ। इसमें छंद है बच्चों शार्दुल विक्रीड़ित, छंद का प्रयोग है। अब बच्चों इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए जो पद है स्निग्धम, व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। स्निग्धम जो है इस पद में क्या है बच्चों? यहाँ स्नेह, और इसमें साथ में कौन सा है? त प्रत्यय, त प्रत्यय है। इसके बाद यहाँ जो देखिए विक्षितम जो पद है बच्चों, इसमें क्या है? वी, उपसर्ग लगा हुआ है, वी जमा इक्ष और साथ में ही त प्रत्यय। इसके बाद इसमें और देखते हैं बच्चों आगे। देखिए यहाँ यह पद आ रहा है यातम। यातम में क्या है बच्चों? इसमें या जमा त प्रत्यय। इसी के साथ ही आप इसमें देखिए पद आ रहा है उपरुद्ध्य। यह जो पद है बच्चों, इसमें क्या है? यहाँ उप, क्या है? उपसर्ग है, और धातु कौन सी बच्चों? इसमें रुद्ध। साथ ही इसमें जो है त प्रत्यय है और टाप। यह तो बच्चों क्या है कि राजा के द्वारा जो सोचा गया विचार है कि कामी व्यक्ति जो है, कामी व्यक्ति क्या है? हर जगह अपने ही जो है अपने हृदयगत जो भाव है उन्हीं को देखता है। अब यहाँ देखिए बच्चों इसके बाद विदूषक तथा स्थित एव, वैसा ही करके खड़ा हो जाता है। वैसे ही से क्या तात्पर्य है? विदूषक ने क्या कहा था कि जैसे ही राजा आएंगे तो मैं अपने अंगों को भंग कर लेता हूँ, थोड़ा दुखी सा होकर खड़ा हो जाता हूँ, ताकि राजा को ये लगे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ, और राजा मुझे शिकार पर ना ले जाए। तो वैसा ही करके खड़ा हो जाता है। कैसे? उसी काष्ठ के डंडे का आश्रय लेकर, लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। और उसके पश्चात देखिए आगे इसमें कह रहे हैं भो वयस्य, अरे मित्र। अब क्या कहते हैं यहाँ कि अरे मित्र, न में हस्तपादम प्रसक्ति, कि मैं मीन्स मेरा, हस्तपादम हाथ और पैर, प्रसरति फैलाना, न नहीं, कि मैं अपने हाथ पैर नहीं फैला पा रहा, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे। तद वांग मात्रेण जापिष्यामि, तो आपका केवल क्या? वाणी से ही आपका जय घोष करता हूँ, बिना ही हाथ उठाए। ऐसा क्यों कहा विदूषक ने कि उनके हाथ जो है उठ नहीं रहे थे? तो क्या कहा? केवल वाणी मात्र से ही मैं आपकी जय करता हूँ, जय घोष करता हूँ। जय तु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा कुतो अयम गात्रोपघात है। अब राजा ने क्या कहा कि यह तुम्हारा अंग भंग कैसे हुआ? घात्रोपघात है, अंग भंग कैसे हुआ? इसके बाद देखिए विदूषक क्या कह रहे हैं। विदूषक है कुते है किल स्वयं। अब देखिए कुते, इसका क्या अर्थ आ गया यहाँ कि कैसे? किल निश्चय ही। अब विदूषक ने ये कहा कि आप जो है क्यों कारणम पृच्छसि, कारण पूछ रहे हो। कुत है क्यों कारणम पृच्छसि, कारण पूछ रहे हो किस चीज का? स्वयं मक्ष्या कुलीकृत्य अश्रु, स्वयं ही। अब यहाँ देखिए विदूषक ने देखिए सीधा उसका उत्तर नहीं दिया। विदूषक क्या कह रहे हैं कि स्वयं ही अक्षया नेत्रों को आकुली करके, चोट पहुंचा करके, आकुलीकृत्य चोट पहुंचाकर, अश्रु कारणम आंसुओं का कारण पृच्छ से पूछ रहे हो कि आपने ही तो मेरे नेत्रों में चोट की है और उससे क्या है ये आंसू आए हैं, और आप ही जो इन आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। राजा न खल्व गच्छामि, राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। अब देखिए
राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो विदूषक है, विदूषक ने क्या कहा, भो वयस्य, अरे मित्र, यद वेत से, कह रहे यद वेत से कुब्ज लीलाम विडम्बयति तत् किम आत्मने प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। अब यहाँ देखिए विदूषक ने फिर से देखिए आप उसे जो है सीधा जवाब नहीं दिया राजा को, क्या कहा कि हे मित्र। अब यहाँ देखिए मित्र कह रहे हैं उसे बार बार, देखिए विदूषक के द्वारा जो कहा जा रहा है मित्र, यहाँ क्यों कह रहे हैं, विदूषक जो है वो राजा का सहायक भी है, मित्र भी है, तो वह व्यस्त कहकर संबोधित कर रहे हैं राजन को। अब यहाँ देखिए उसमें जो कहा कि तुम तो स्वयं ही जो है नेत्रों को चोट पहुंचाकर मेरे आंसुओं का कारण बन रहे हो। यहाँ देखिए इससे ऊपर यह जो वर्णन आया था, विदूषक ने देखिए इसमें सीधा जो है सरल भाषा में उत्तर नहीं दिया, अभी तो क्या कहा कि आपने ही तो मुझ मेरे नेत्रों को व्याकुल किया और आप ही इनमें जो आंसू आ रहे हैं उनका कारण पूछ रहे हो। तो बच्चों यहाँ इसमें क्या है, ये जो पद आया है स्वयं अक्षय कुलीकृत है, यहाँ इसमें बच्चों ये क्या है, एक मुहावरा वाक्य है बच्चों ये, कि स्वयं आंख में अंगुली डालना फिर आंसू आने का कारण पूछना। अब देखिए बच्चों इसमें इसके पश्चात जब राजा कह रहे हैं कि न खलु गच्छा, मैं तुम्हारा तात्पर्य समझा नहीं, देखिए इसके बाद भी विदूषक ने सीधा जो है उत्तर नहीं दिया। क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, यद वेत से, वेत से जो होते हैं, बेंत जो है, कुब्ज लीलाम विडम्बयति, कुब्ज लीला का अनुसरण करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो वेतस जो होते हैं उसके जो क्या कह रहे हैं पत्ते जो होते हैं, वेतस की जो लता होती है वो क्या होती है, कुब्ज लीला का अनुसरण करती है, अर्थात हिलती रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हैं। कह रहे तत् की मात मन प्रभावेण, तो ये किस प्रभाव से होता है, ननु नदी वेग से। वो कह रहे हैं कि किस प्रभाव से होता है, आत्मन प्रभावेण, अपने ही प्रभाव से होता है या नदी के वेग से ऐसा होता है। किसने प्रश्न किया, विदूषक ने, कि ऐसा क्यों होता है। वह जो वेत्स है वह क्या कुब्जे की लीला का अनुसरण क्यों करते, अर्थात वो टेढ़े मेढ़े क्यों होते, वो झुक क्यों जाते हैं, किस कारण से ऐसा, अपने आप ही झुक जाते हैं या नदी के वेग से ऐसा होता है। तो देखिए राजा क्या कर, नदी वेगस्त तत्र कारण, वहां तो नदी का वेग ही कारण है, अर्थात नदी के वेग से होता है। पानी जब तेज गति से आता है, ज्यादा वेग होता है तो वो ज्यादा झुक जाते हैं, कम होता है तो कम झुकते हैं, ऐसा क्यों होता है, नदी के वेग से, राजा ने ये कहा। अब देखिए इसके बाद विदूषक कह रहे हैं मम अपि भवान, मेरे भी आप हैं। विदूषक ने भी तुरंत क्या उत्तर दिया कि मेरे कारण भी तो आप ही हैं। अब ऐसा कहा, देखिए उसके बाद तो राजा ने फिर कहा कथम एव, कैसे। अब राजा ने क्या पूछा कि मैं कैसे कारण हूँ। विदूषक है, विदूषक एवं राज्य कार्यान्वित आकुल प्रदेशे। अब देखिए यहाँ विदूषक क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार राज्य कार्यों को छोड़कर, उचित्वा छोड़कर, एतादृश इस प्रकार के आकुल प्रदेशे, आकुल प्रदेश अर्थात जहां पर क्या है वन्य जंतु, ऐसे वन जिसमें क्या है हिंसक जानवर हैं, ऐसे आकुल प्रदेश में, ऐसे वन्य जंतु से व्याप्त वन में, वनचर वृतिना, वनवासियों की, वनचर का क्या अर्थ है, वनों में घूमने वाले अर्थात वनवासी, उनकी वृतिना, वृत्ति का, तव्य भवितव्य, उनकी वृत्ति का आचरण करना क्या उचित है, क्या आपके लिए ऐसा उचित है। ऐसा किसने कहा, विदूषक ने, कि आप सभी राज्य कार्यों को आपने छोड़ दिया है, आप जो मनुष्यों के लिए भी दुर्गम है, ऐसे आप जो है हिंसक जानवरों से व्याप्त इस वन में आ गए हो और वनवासियों की भांति जो है आचरण कर रहे हो, तो तव्य भवितव्यम, क्या ये आपके लिए उचित है। यत सत्यम प्रत्यहम, यह सच है, कह रहे यत सत्यम, यह सत्य है, सच है, कि प्रत्यहम, प्रतिदिन, प्रतिदिन श्वापद समुत्सारणई, कि जंगली जानवरों को हाँकने से, अर्थात घोड़े पर भी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, अनुगमन करते करते क्या कह रहे हैं, संशोभित संधि बंधाना मम, अर्थात कह रहे मम, मेरे जो संधि बंधा नाम है, जो शरीर के अंगों के जो संधि बंधन है वो संशोभित हो गए, ढीले पड़ गए। गात्राणाम मनीषो उसमें संवृत है, गात्राणाम से बच्चों में क्या तात्पर्य, शरीर, शरीर के, मम मेरे शरीर के जो संधि बंधन है, जो जोड़ हैं वो क्या है, संशोभित, ढीले हो गए। अनीशो उसमें संवृत है, तो अब मैं जो है इन्हें संभालने में असमर्थ हो गया, अर्थात मैं अपने इन अंगों से जो है कोई कार्य नहीं कर सकता, अंगों पर अब मेरा नियंत्रण नहीं है। देखिए अनीशो है,
अनिश्चय का अर्थ क्या होता है? अनजमाइश है, जो अपने शरीर के जो अंग है उनका जो स्वामी ही नहीं है। अनजमाइश जो स्वामी, अर्थात मैं अब इनसे जो है शरीर के अंगों से कार्य नहीं ले सकता हूँ। अब मैं इन अंगों से कोई कार्य नहीं ले सकता, इनकी शक्ति क्षीण हो गई। ऐसा किसने कहा? विदूषक ने। किससे कह रहा है? राजा से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह जो पद है, गात्र नाम जो पद है, गात्र शब्द का एक वचन में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? शरीर। और यदि इसी पद का जो बहुवचन में प्रयोग हो जाता है तो उसका उसका क्या अर्थ हो जाता है फिर बच्चों? अंग। बहुवचन में आने पर, बहुवचन में होता है तो अंग हो जाता है। यदि यही पद गात्र एक वचन में आता है तो उसका अर्थ क्या होता है? शरीर। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि मेरे जो अंग हैं वह क्या, मैं उनका स्वामी नहीं रहा हूँ। अनिश्वस्मि समृत है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। तत्प्रसिद्धम में, तो मुझ पर प्रसन्न हो। कौन? राजा। एकहम अपि तावद विश्रम्यताम। अब क्या कह रहे हैं कि एक दिन का जो है विश्राम के लिए, एक दिन का विश्राम दे दे मुझे, मुझ पर जो है प्रसन्न हो। और एका अपि एक दिन का, वितावद विश्रतम, तब तक विश्राम कर ले। ऐसा किसने कहा? विदूषक ने। अब देखिए राजा स्वगतम, मन ही मन में, अब राजा भी मन ही मन में सोच रहा है अयम च एवं आ। अब राजा ने यहाँ क्या सोचा कि अयम च एवं आ, अर्थात यह इस तरह कह तो रहा है, ममपि, मेरा भी, काश्यप सुताम अनुस्मृत्य। अब देखिए आगे क्या है? मृग्या विकल्वम चेत है। बच्चों यहाँ देखिए काश्यप किसका नाम है? महर्षि कणु का। आ गया काश्यप सुताम, पुत्री का, अनुस्मृत्य स्मरण करके, मृग्या शिकार से, मृग्या से क्या हो गया? अब वैकल्व्य, अर्थात वैकल्व्य का क्या अर्थ है? विकलता हो गई है। चेत का क्या अर्थ है? हृदय। मृग्या विकल्पम, अर्थात अब मृग्या में जो है वो उत्साह नहीं रहा है करने में। अब कह रहे कि मेरा जो मन है वह विरक्त हो गया। किससे? मृग्या से। शिकार करने से, मृग्या से, चेत है मेरा हृदय, अब क्या है? विरक्त हो गया। मृग्या के लिए मैं उत्सुक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि काश्यप पुत्री का उसका स्मरण करके। अब बच्चों देखिए यहाँ ये जो नाम आ रहा है काश्यप सुता का, काश्यप के साथ देखिए सुता यहाँ प्रयोग किया गया है। इसमें नाम नहीं लिया शकुंतला का, तो यह क्या है? पिता के नाम के साथ कन्या का नाम न लेना किसका द्योतक है? कुलीनता का। यहाँ इसमें कुलीनता का द्योतक है बच्चों यह है। अब साथ ही देखिए यहाँ ये जो पद आ रहा है मृग्या विकल्पम, इस पद में, इसमें क्या है? मृग्या को तिलांजलि दे दी अब राजा ने, और शकुंतला को याद कर रहा है। तो इससे क्या ध्वनित होता है कि अधिक प्रिय वस्तु की याद आने पर जो कम प्रिय जो वस्तु है उससे क्या है? मन विरक्त हो जाता है। यह ध्वनित हो रहा है बच्चों। और यहाँ क्या है? ये शालीनता का द्योतक है। इसमें क्या है? देखिए पिता के नाम के साथ कन्या का नाम नहीं लिया, तो ये शालीनता का द्योतक हुआ बच्चों। अब देखिए इसमें कह रहे कुतः, क्योंकि। अब यहाँ जो है आगे श्लोक है जिसमें अब राजा कह रहे क्यों, कि मैं क्यों जो है शिकार से विरक्त हो गया हूँ, उसका कारण यहाँ देखिए दे रहे हैं राजा। यह बच्चों श्लोक है, यहाँ तक देखिए। इसमें इसकी जो पहली जो पंक्ति है हम कर लेते हैं। पहले इसका पदच्छेद करेंगे बच्चों। इसमें ना नम्य तुम, इसे मैं साथ ही लिखती जाती हूँ बच्चों। यहाँ ये क्या है? नम, ये तुम। इसके बाद क्या है आगे? अधिज्यम। इसके बाद है बच्चों आगे अस्मि, शक्तो, धनु। इसमें क्या है बच्चों? धनु। इसके बाद है यहाँ देखिए इदम और आहित सायकम। यहाँ बच्चों आहित सायकम, और इसके बाद यह पद क्या? मृगेशु। अब देखिए यहाँ राजा कह रहे कि क्योंकि न, नहीं, नम्य तुम, झुकाने के लिए, अधिज्यम, अधिज्यम से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य है? प्रत्यंचा जिस पर चढ़ी हुई है ऐसा धनुष। अस्मि हूं, शक्त समर्थ होना, न लग गया तो क्या? नहीं समर्थ हूं। धनु धनुष, इदम यह, आहित सायकम, आहित सायकम का क्या अर्थ है? जिस पर क्या? बाण चढ़ा हुआ है, बाण लगा हुआ है, ऐसा धनुष। मृगेशु, मृगों पर। तो राजा यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं न नम्यतुम शक्तो, झुकाने में समर्थ नहीं हूं। क्या? धनु, इदम यह धनुष, यह धनुष मैं कह रहे न नम्यतुम अस्मि, झुकाने में समर्थ नहीं। किन पर? मृगेशु, मृगों पर।
क्यों? अब यह धनुष जो है वह कैसा बच्चों, इसके लिए विशेषण क्या लगाएं? एक तो आदिज्यम, ये आ गया पद, ये विशेषण है धनुष का। दूसरा क्या है? आहित सायकम। धनुष कैसा है? जो प्रत्यंचा से युक्त है। धनुष कैसा है? जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, ऐसा धनुष। तो बच्चों यहाँ पर ये आदिज्यम पद जो है और आहित सायकम, ये दोनों ही जो पद क्या है? विशेषण है। किसके? धनुष के। धनुष के ये विशेषण है बच्चों। राजा कह रहे कि मैं ऐसे धनुष को इन मृगों पर नम्य तुम झुकाने का अर्थात चलाने के लिए जो है न शक्तो अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूं। अब धनुष कैसा है? जिस पर अधिज्यम, जिस पर क्या प्रत्यंचा चढ़ी हुई, डोरी चढ़ी हुई है। धनुष कैसा है? जो आहित सायकम, जिस पर बाण लगा हुआ है। ऐसे धनुष को इन मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? उसका कारण क्या है बच्चों? अब देखिए कारण यहाँ बता रहे हैं, सह वस्तिम उपेत्य। यहाँ ये पद सह वस्तिम उपेत्य, यहाँ ये है सह वस्तिम, यही प्रियया कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेश है। देखिए यहाँ कह रहे हैं सहवस्ति मुपित, सहवास को प्राप्त करके, यही जिन्होंने प्रिया या प्रिया का, जिन्होंने क्या प्रिया के सहवास को प्राप्त कर लिया है। प्रिया से तात्पर्य बच्चों है क्या? शकुंतला से है। किसके सहवास को प्राप्त किया? मृगों के। सहवास का क्या अर्थ होता है? साथ रहना। साथ कौन रह रहे? मृग। किनके? शकुंतला के। तो क्या इसमें कह रहे हैं कि सहवास को प्राप्त करके, साथ को प्राप्त करके क्या होगा? कृत किए गए से, ईव लिखा है, किए गए से मुग्ध विलोकितोपदेश है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने, यही जिन्होंने, यही का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? हिरणों के लिए आ गया, मृगों के लिए आ गया। जिन्होंने प्रिय या प्रिया अर्थात शकुंतला के सहवस्ति मुपित्य, सहवास को प्राप्त करके, कृत करके, ईव मानो मुग्ध विलोकितोपदेश, स्वभाव से सुंदर दृष्टिपात को उपदेश दिया है। अर्थात अब देखिए यहाँ जब वो मृगों के, उन हिरणों के नेत्रों को देखते हैं तो राजा को क्या लगता है? जैसे ये शकुंतला के नेत्र हैं। इसलिए जो है वो उन मृगों पर, उन हिरणों पर बाण चलाने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों? राजा दुष्यंत का शकुंतला के प्रति जो है अनुराग आदि के व्यंजित हो रहा है। यहाँ क्या है? प्रिया शकुंतला के जो मधुर दृष्टिपात का जो सुख है वो मृगों के नेत्रों से मानने लगता है। कौन? राजा। तो नेत्र कैसे हैं? मृगों के समान हैं। तो इसलिए जो है उन नेत्रों में राजा को क्या लगता है? शकुंतला के नेत्र दिखाई देते हैं। कह रहे कि इन मृगों ने जो है सहवास को प्राप्त कर लिया है शकुंतला के, तो क्या साम्य तो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राजा जो है उन मृगों पर बाण चलाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तो बच्चों यहाँ अब देखिए यह जो पद आया है इसमें कृत एव, इस पद में कृत एव में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। सहवास को प्राप्त करके मानो स्वभाव से सुंदर दृष्टिपात का उन्होंने उपदेश दिया। मुग्धा क्या होता है? स्वभाव से जो सुंदर है, जो भोले भाले हैं, ऐसे उस दृष्टिपात को उपदेश दिया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है इसमें? कृति में बच्चों यहाँ इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद बच्चों इसमें अगर देखिए यहाँ सकारण मृग्या के प्रति असमर्थ्य का चित्रण हुआ है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है इसमें? काव्यलिंग। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। साथ ही बच्चों यहाँ छंद कौन सा है? पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद है बच्चों इसमें। देखिए इसमें कौन सा छंद आ रहा है बच्चों? इसमें इसे स्पष्ट लिख देती हूँ बेटा मैं, इसमें छंद पुष्पिताग्रा छंद का यहाँ प्रयोग है। अब देखिए बच्चों इसमें यह जो पद है अधिज्यम, देखिए यहाँ है ये। अब इसमें यह पद है अधिज्यम। अब इस पद में क्या है? यहाँ पर अधिगता जया यस्मिन तत्, यस्मिन तत्, यहाँ समास कौन सा है बच्चों? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है इसमें। इसके बाद आप इसमें और देखिए यहाँ जो पद आ रहा है आहित सायकम, यह जो पद है बच्चों आहित सायकम, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में इसमें कौन सा है? यहाँ आहित है, सायक है, ठीक है सायका, यस्मिन तत्, यहाँ समास कौन सा है इसमें बच्चों? बहुव्रीहि। ये उसका विग्रह लिख दिया मैंने इसमें साथ ही। अब देखिए इसके पश्चात बच्चों आ गया है यह पद आ रहा है नम्यतु।
इसमें क्या है, यहाँ नम जमा अनिच है बच्चों इसमें, और साथ में क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें यहाँ इसमें क्या आ रहा है, सर्वस्ति मुपित्ते, यही प्रिया कृति मुग्ध लघु प्रत्यय आगे बच्चों, नैनमित मति, जिसमें हम कर चुके हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ इसमें इस श्लोक में यहाँ राजा के द्वारा क्या कहा गया है कि मैं इन मृगों पर जो है बाण चलाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं, मैं इन मृगों पर बाण नहीं चला सकता। अब देखिए बच्चों, इसके पश्चात आगे विदूषक क्या कह रहे हैं, राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख को देखकर, राजा के मुख की ओर देख करके विदूषक क्या कह रहे हैं, अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्र्यते, आप अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं। अर्णे मया रुदितम आसीत, मैंने अर्णय रोदन किया, कह कि मैंने अर्णय रोदन ही किया, अर्थात मैंने व्यर्थ में ही अपनी व्यथा आपको सुनाई है। तो बच्चों यहाँ यह जो पद आ रहा है, यह क्या है, अर्णय रोदन करना जो बच्चों पद है, अर्णय मया रुदितम, इसमें क्या है, यहाँ अर्णय रुदितम जो पद है देखिए यह है, और यह क्या है बच्चों, एक तरह से आप इसमें क्या है, मुहावरा है बच्चों, इसका प्रयोग क्या है, संस्कृत में प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्या है ये, मुहावरा है। कौन सा बच्चों, अर्णय और साथ में क्या है, रुदितम, यह इसमें क्या है कि मैंने व्यर्थ में ही रोदन रोया। देखिए आप इसमें अरण्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, वन में, जंगल में, रुदितम का अर्थ होता है रोना, अर्थात जिस प्रकार से वन में कोई क्रंदन करता है, कोई रोता है, कोई रुदन करता है, तो वहां क्या निर्जन है वह वन, तो वहां कोई सहायता करने नहीं आ सकता। इसी प्रकार से विदूषक की बात सुनकर राजा चुप हो गया। तो विदूषक को ऐसा लग रहा है कि राजा ने मेरी बात सुनी है या मैंने व्यर्थ में ही यह रोदन किया है। इसका क्या अर्थ है, कहने का व्यर्थ प्रयास, कि मैंने ऐसे ही व्यर्थ में ये प्रयास किया, राजा ने तो कुछ सुना ही नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ राजा सस्मित मुस्कुराकर, किम अन्नत, और क्या, अंतिकर्मण्यम में सुहद वाक्यम इति स्थितो अस्मि, आप जैसे, अंतिकर्मण्यम मीन्स उल्लंघन करना, में मेरे द्वारा करें, सुहृद वाक्य मिति, मित्र की बात का, मित्र के वाक्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, स्थितो अस्मि, यही सोचकर मैं खड़ा हूँ। विदूषक ने कहा चिरंजीव, अब विदूषक ने कहा कि चिरंजीव, जैसे यह सुना भी, मुझे जो इतना महत्व दे रहे हैं राजा, तो विदूषक ने जो क्या कहा, चिरंजीव। अब देखिए संस्कृत में जब बड़े जो है वो धन्यवाद न देकर के क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ क्या है, विदूषक क्या ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के द्वारा जो है राजा को क्या दिया गया, आशीर्वाद, क्या कहा, चिरंजीव। आशीर्वाद देने का अधिकारी तो है ही, ब्राह्मण होने के नाते, विदूषक मित्र होने के नाते तो नहीं कह सकता, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते जो उसने राजा को क्या दिया, आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण होने के नाते बच्चों ये। अब देखिए बच्चों इसमें आगे, इति गंतुम इच्छति, ऐसा कहकर जाने लगता है, कौन, विदूषक। विदूषक को लगता है कि ठीक है राजा ने मेरे जो है सुन ली है बात, तो कह रहे ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तो देखिए राजा क्या कह रहे हैं, व्यस्य मित्र तिष्ठ ठहरो, सब शिशम में वचन, मेरा वचन अभी शेष है, अर्थात मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी बात शेष है। विदूषक आज्ञा पे तो भगवान, आप आज्ञा दीजिए महाराज। अब देखिए यहाँ राजा कह रहे हैं, विश्रांतेन भवता ममपि एकस्मिन अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, कि विश्राम करने के बाद, विश्रांतिन भवता, जब विदूषक ने कहा कि वह बहुत थका हुआ है, एक दिन के लिए जो है शिकार पर ना जाया जाए, तो राजा ने क्या कहा कि आप पहले जो है विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने के बाद आपको, भवता आपको, मेरे एकस्मिन एक, अनायासे कर्मणि, एक अनायास कर्म में जो है सहायन भवितव्यम, सहायक बनना है आपको। जैसे ही ये सुना, कार्य में सहायक बनना, तो विदूषक ने क्या कहा, किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में। अब देखिए विदूषक तो इसमें जो है खाने पीने का ही शौकीन है, उसको क्या लगा, उसके लिए सबसे जो कार्य है क्या, कि उसे कौन सा कार्य अच्छा लगेगा, यही खाने का ही। तो कह रहे मोदक खादिकम, क्या लड्डू खाने में आपकी मदद करनी है। अब कह तेन हयम सुगृत क्षण, तब तो यह बहुत ही अच्छा अवसर है, अर्थात आपका कार्य मुझे स्वीकार है। राजा यत्र वक्ष्यामि, जिस कार्य के लिए मैं कहूंगा वही। देखिए तभी कह को अत्र भो, राजा ने कहा कि यहाँ कौन है, यह वार्तालाप चल ही रहा था, देखिए संवाद हो रहा है राजा का विदूषक के साथ। तभी राजा ने कहा कि जिस कार्य के लिए मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। तो कह को अत्र भो, इतने में क्या कहा राजा ने कि यहाँ कौन है।
प्रविश्य है प्रवेश करके। अब प्रवेश किया है किसने? द्वारिका द्वारपाल ने। प्रणम्य प्रणाम किया किसको? राजा को। द्वारिका ने जो है, द्वारिका से यहाँ बच्चों क्या अर्थ है? द्वारपाल। राजा को प्रणाम करता है और क्या कह रहे हैं? आज्ञा पेतु भरता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वामी, कि हे राजा आज्ञा दीजिए। किसने कहा? द्वारपाल ने कहा। तो राजा ने क्या कहा? देखिए, रैव तक सेनापति तावद आहूयताम। बच्चों यहाँ पे ये देखिए कह रहे रैव तक जाओ सेनापति को बुलाओ। अब यहाँ रैव तक कौन है बच्चों? किसका नाम है ये? द्वारिका है, द्वारपाल का। ये क्या है बच्चों? किसका नाम है ये? इस द्वारिक का नाम क्या है? देखिए यही कर देते हैं, इसका नाम है ये। नाम क्या है ये? रैवतक। जिस तरह से विदूषक का नाम क्या? माधव्य, माधव्य कहा जाता है, उसी प्रकार से इसका द्वारिका का नाम बच्चों एक नया चरित्र आ गया। क्या नाम है इसका? रैवतक। तो क्या कह रहे? सेनापति को बुलाया जाए। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे? रैवतक जो द्वारपाल था उसको कहा कि जाकर सेनापति को बुलाकर लाओ। अब देखिए द्वारिका है, द्वारपाल ने कहा था वैसा ही करता है वो। कहता ठीक है। इति निष्क्रम्य सेनापति न सह पुनः प्रविश्य। ऐसा कहकर वह निकल जाता है। सेनापति ना, सेनापति के साथ, सह साथ पुनः प्रविश्य और फिर से प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ इसमें देखिए अब क्या कह रहे हैं इस पद में आगे। एष आज्ञा वचनोत्कंठो भरते तो दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति उपसर्पत्व आर्य। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह महाराज तो आज्ञा देने के लिए उत्सुक होकर इधर ही दृष्टि लगाए हुए बैठे हैं। तो कह रहे आर्य समीप जाया जाए। किससे कह रहे हैं? देखिए यहाँ जो वर्णन था, द्वारिका ने कहा कि वैसा ही करते हैं और सेनापति को चला जाता है, फिर सेनापति के साथ दोबारा से वापस आता है, पुनः प्रवेश होता है। अब यहाँ ये देखिए सेनापति से ही कह रहे हैं कि महाराज तो जो है इधर ही दृष्टि लगाए हुए हैं, तो आप जो है अब समीप जाएंगे। सेनापति राजा नाम अवलोक कर, राजा को देखकर। अब सेनापति क्या है? राजा को देखा और क्या कह रहे हैं अब आगे? दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृग्या केवलम गुण एव संवृता। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मृग्या के अनेक दोष देखे जाते हैं, दृष्ट देखे जाते हैं, दोषापि दोष भी। किसके? मृग्या, मृग्या के अनेक दोष देखे जाते हैं, फिर भी देखिए केवलम गुण एव संवृता। महाराज के विषय में तो वह कह रहे स्वामी ने केवलम गुण एव संवृता। वह तो क्या है? महाराज के विषय में क्या हो गया? वो गुण ही बन गए। ऐसा किसने कहा? ये सेनापति ने। किसको देखकर कहा है? राजा को देखकर। किससे कह रहा है? द्वारपाल से। कह रहे कि देखिए जो मृग्या करना, जो शिकार करना है, वह क्या उसमें अनेक दोष देखे जाते हैं, लेकिन जब मैं महाराज को देख रहा हूं तो मुझे दोष भी क्या लग रहे हैं? गुण लग रहे हैं, गुण लग रहे हैं। तो बच्चों ऐसा सेनापति को यहाँ क्यों लग रहा है राजा में कि शिकार से जो है राजा के अंदर गुणों का जो उन्हें वो दर्शित अर्थात गुण जो दिखाई दे रहे हैं वो क्यों है? वह बच्चों इसके बाद आगे आने वाले श्लोक में आएंगे। आगे का श्लोक जो बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। इस पर ही आप इसी प्रकार से बस में प्रश्नों का निर्माण भी करते रहे बच्चों। साथ ही कि जिस तरह से द्वारपाल का क्या नाम है, इस तरह के प्रश्न हो गए, या माधव्य किसका नाम है, या चिरंजीव किसने कहा? विदूषक ने। या अर्ण्य या रुदितम आसीत, यह जो वाक्य है किसके द्वारा कहा गया? विदूषक के द्वारा। इस तरह के प्रश्न बच्चों आप इसमें साथ साथ निर्माण करते जाइए। जैसे अभी देखिए इसमें क्या है कि स्वयं अक्षकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, यह है वाक्य किसके द्वारा कहा गया? विदूषक। इस तरह से जो इसमें जैसे कि अहो कामम स्वताम पश्यति, अहो कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति सब जगह अपनी बात देखता है, यह किस अंक में से लिया गया है? इस तरह जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं जो मैंने बीच में आपको बता भी दिया है, उस पर भी आधारित प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह आप अपने प्रश्नों का निर्माण कीजिए, साथ ही जो है इन श्लोकों के आप अर्थ और व्याख्या को भी समझिए इसमें। तो इससे आगे का बच्चों जो श्लोक है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।